डीजीपी अनुराग गुप्ता पर दिए गए बयान को लेकर सियासी घमासान मच गया है। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि सीपी सिंह वरिष्ठ नेता है, लेकिन उनको बोलने नहीं आता है। सीपी सिंह अपनी मर्यादा में रहें। जिस तरह से वह भाषा का इस्तेमाल करते हैं वह अच्छी बात नहीं है। सीपी सिंह जो है वो बौखला गए हैं, इनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है और हमारे डीजीपी को गाली दे दिया उन्होंने, बेशर्म बता दिया। बताइए, एक संवैधानिक पद पर आप भी हैं, वो भी राज्य के डीजीपी हैं, अभी पूरा मीडिया में चलेगा बेशर्म। आप यहाँ बोलते हैं पर देश देखता है। आप कितना बड़ा हिटलर शाही हो गए भाई। अब कौन है आप? हिम्मत कैसे हो गया आपका? हमारे डीजीपी को आप उल्टा पुल्टा बोल दीजिएगा। आप हमको ही बोल देते हैं। आपने देखा होगा सदन में उसने मुझे गाली दिया। मैं मुस्लिम हूँ, ठीक है, मैं बैकवर्ड हूँ, मेरा ये पाप नहीं है। हमारी आबादी 18%, आपको तो सम्मान देना चाहिए। मैंने कहा कि इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी संदीप जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। संदीप, जिस तरीके से विधानसभा सत्र में लगातार पक्ष और विपक्ष आमने सामने नजदीक नजर आ रही है, वहीं एक और देखा जा रहा है कि लगातार लॉ एंड ऑर्डर पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। क्या है पूरी जानकारी? यदि विगत 2 दिनों की बात करें तो कई ऐसे घटनाएं झारखंड में घटी हैं और दिन दहाड़े अपराधियों ने जो तांडव किया है उसके खिलाफ कहीं ना कहीं विपक्ष भी आज सदन में जो लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा है उसको उठाते हुए सदन के अंदर विरोध दर्ज करने का काम किया है। हालांकि यदि सीपी सिंह की बात करें तो जिस तरह से घटना घटी है, चाहे हत्या हुआ हो या फिर जो छिनतई की घटना लगातार बराबर झारखंड के विभिन्न कोने में हो रही है, इन सभी चीजों को लेके विधायक सीपी सिंह ने डीजीपी पर आरोप लगाए थे और उस पर जो मंत्री हैं इरफान अंसारी ने बयान दिया था कि सीपी सिंह ने जो जिस तरह से डीजीपी पर आरोप लगाया है या फिर जिस तरह का उनकी भाषा थी, तो उस पे कहीं ना कहीं आपत्ति दर्ज किया है। और इरफान अंसारी के बयान के बाद कहीं ना कहीं फिर से सीपी सिंह ने इरफान अंसारी पर तंज कसा है कि उनका जो इलाज कराने की आवश्यकता है और उनके जो पिता हैं उनके मित्र हैं और वही वजह है कि वे मेरे भतीजे लगेंगे, तो उनकी स्वास्थ्य की चिंता है और कांके में इलाज कराने की बातें सीपी सिंह ने उठाया है। हालांकि सदन की कार्रवाई चल रही है और जो विरोध आज विपक्ष की तरफ से देखने को मिला है जो लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे को लेके, तो लगातार विपक्ष कहीं ना कहीं सरकार पर ये आरोप लगा रही है कि जब हेमंत सोरेन की सरकार बनी है विधि व्यवस्था ऐसे ही चौपट रही है। जी अब बिल्कुल संदीप, लेकिन जिस तरीके से डीजीपी अनुराग गुप्ता ने भी कहा कि अधिकतर साजिश जो है वो जेल के अंदर से की जा रही, तो ये कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने वाली बात डीजीपी अनुराग गुप्ता ने खुद कही है, जिसको लेकर अब विपक्ष हमलावर है। वजह है कि जब सीपी सिंह ने इस बाबत अपनी बातें रखने की कोशिश की तो उन्होंने आरोप लगाया कि जब डीजीपी यह बात कर रहे हैं कि जेल से जो क्रिमिनल्स हैं वे कहीं ना कहीं इन सभी घटनाओं को संचालित कर रहे हैं, तो वही सीपी सिंह कर रहे हैं कि यदि महकमे के सबसे बड़े अधिकारी होते हैं डीजीपी और उनके मुंह से इस तरह की बातें शोभा नहीं देती है। और यही वजह है कि उन्होंने जिस तरह की जो भाषा है उसका प्रयोग किया था और सीपी सिंह ने कहा कि मैंने जो बातें कही है उससे मुझे किसी तरह की मलाल नहीं है। जो घटनाएं घट रही हैं उसका मैंने विरोध किया है और पहले जो बातें मैंने की है उस पे मैं अभी भी अडिग हूँ, क्योंकि यदि राज्य के जो विधि व्यवस्था के मुखिया डीजीपी यदि इस तरह की बातें करती हैं तो आखिर कानून व्यवस्था कहाँ है? क्योंकि जिस तरह से सीपी सिंह ने सरकार पर तंज कसा है कि सभी थाने की मिली भगत से हर एक जगह चाहे ब्राउन शुगर हो, शराब की बिक्री हो, इन सभी चीजों में कहीं ना कहीं सभी थानों की संलिप्तता होती है। यही वजह है कि कार्रवाई नहीं होने की वजह से जो अपराधी हैं उनका मनोबल बढ़ता है और इस तरह की जो घटनाएं हैं वह घटती है। हालांकि उन्होंने चैन स्नैचिंग का भी मामला उठाया है कि दिन भर में यदि रांची की ही सिर्फ बात करें तो प्रत्येक दिन 3-4 घटनाएं चैन स्नैचिंग की होती हैं, तो आखिर पुलिस व्यवस्था कहाँ है और क्यों इस तरह की घटनाएं हैं या फिर जो अपराधी हैं वे तांडव करते नजर आ रहे हैं। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद संदीप पूरी जानकारी के लिए। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि लगातार पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर हमलावर है। विपक्ष लगातार लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सत्ता पक्ष पर सवाल उठा रही है।